हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरिजीत टॉक स्पोर्ट्स। दिस इज अरिजीत एंड आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले विल प्रीव्यू द 3 मैच ओडीआई सीरीज दैट स्टार्ट्स टुडे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू इट। तो साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है वो अभी इंडिया टूर कर रही है। आज से 3 मैच ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है, इसके बाद उसे T20 सीरीज भी खेलनी है, बट इस वीडियो में विल जस्ट फोकस ऑन दी ओडीआई सीरीज। तो सबसे पहले टीम इंडिया पे फोकस करते हैं और उसके करंट फॉर्म को देखते हैं। द लास्ट टाइम इंडिया वर प्लेइंग इन अ ओडीआई सीरीज, दे वर प्लेइंग न्यूजीलैंड और 3-0 की एम्बैरेसिंग डिफीट मिली इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों। उसके पहले इंडिया ने एक बहुत हार्डली फॉट ODI सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2-1 आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट ODI। दे केम बैक रियली स्ट्रांग, वन द लास्ट 2। उसके पहले उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया होम में। तो होम में देखा जाए तो इंडिया ODI सीरीज में बहुत अच्छा कर रही है लगातार। देयर फॉर्म हैज बीन गुड, सो दे आर बैक in the comfort of home after that drubbing at the hands of New Zealand. So hopefully एक बहुत strong टीम हमें दिखेगी, एक motivated टीम दिखेगी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। On top of that, जो इंडिया की जो स्क्वाड में जो चेंजेस आ रहे हैं, 3 प्लेयर्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं, 3 एक्सपीरियंस प्लेयर्स, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या वापस आ रहे हैं। जैसा कि हमने न्यूजीलैंड की टूर में देखा कि जो ओपनिंग बैट्समैन थे पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल, दे डिडंट इवन मैनेज अ 50 इन द 3 ODIs दे प्लेड। सो ऑब्वियसली वहां पे इंडिया बहुत लैकिंग थी, एंड विद रोहित शर्मा ऑल्सो इंजर्ड, इंडिया के टॉप जो ओपनिंग बैट्समैन है वहां पे इंडिया को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, रन्स नहीं मिले। सो with Shikhar Dhawan coming in and replacing Mayank Agarwal there, I think कि बहुत much needed experience add होगा at the top of the order. So he'll open with Prithvi Shaw. Hopefully Prithvi Shaw can जितने talented वो हैं उतना वो performance में भी दिखा पाए, and hopefully इंडिया को एक अच्छा start दे पाए। Obviously then we'll have Virat Kohli, जो कि obviously he's the captain and he is the best batsman India have. He's in good form, I think. Or obviously you can rely on Virat Kohli to come up with a big knock when the team needs them, when the team needs him the most. So Virat Kohli has Shreyas Iyer performed beautifully in New Zealand. I think he hit 100 और फिर और भी 2 अच्छे उन्होंने इनिंग्स खेले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो श्रेयस अय्यर विल बी की। फिर KL राहुल है, KL राहुल वाज आल्सो ग्रेट इन न्यूजीलैंड, सो वील होप दैट ही कंटिन्यूज with those amazing performances. Hardik Pandya is back, so I think he will slot into the batting lineup after KL Rahul. So Hardik Pandya से भी उम्मीद है कि he can come out and get a good knock and put on a good show for India, get a good knock in. Ravindra Jadeja proved to be indispensable in New Zealand. I've always believed that Ravindra Jadeja is one of the most indispensable players India has. He's one of the best all-rounders in the world. Fielder इतने अच्छे है, bowler इतना अच्छा है, and उतना ही अच्छा बैट्समैन है। He can provide India with some crucial runs when they need it the most. जडेजा के बाद जैसे मैंने बोला भुवनेश्वर कुमार स्क्वाड में वापस आ गए हैं, so I think he should lengthen India's batting lineup. और अगर टेल एंड से इंडिया को कुछ रन्स की जरूरत पड़ी तो भुवनेश्वर कुमार वो रन्स प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, so that's always good. Okay. और जो नवदीप साइनी है, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह, ये दे फॉर्म दी bowling lineup और they complete the bowling lineup of India along with भुवनेश्वर कुमार एंड हार्दिक पांड्या। सो न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत लैकिंग थी, मे बी वहाँ के पिचेस की वजह से या जो भी, बट दे परफॉर्म पुअरली। 2 बार 300 के ऊपर का स्कोर मारने दिया उन्होंने न्यूजीलैंड को, सो दैट्स नेवर गुड। होपफुली दे कैन रिकवर इंडियन पिचेस पे वो बेटर परफॉर्म कर सके देन दे डिड इन न्यूजीलैंड। विद भुवनेश्वर कुमार कमिंग बैक इन, दे शुड हैव मोर, they should be strengthened with भुवनेश्वर कुमार coming back in. और जसप्रीत बुमराह तो हमारे नंबर 1 प्लेयर है ही, होपफुली वो वैसे ही परफॉर्म करते रहे। नवदीप सैनी भी होपफुली कंट्रीब्यूट कर सके। युजवेंद्र चहल एक बहुत टैलेंटेड स्पिनर है, होपफुली वो इंडिया के लिए कुछ विकेट्स ले पाए। आई बिलीव कि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप न्यूजीलैंड में जैसा परफॉर्म करी थी उससे बेटर परफॉर्म करेगी, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन कंडीशंस में खेल रही है, तो बेटर आइडिया है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगी, तो बॉलिंग लाइनअप रिकवर कर सके। एंड ओवरऑल बिकॉज ऑफ द एडिशंस इन द इंडियन टीम, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई एज कम्पेयर टू द साइड विच वाज सेंट इन न्यूजीलैंड, और होम में खेल रही, तो मुझे लगता है इंडिया विल टर्न इन अ बेटर परफॉर्मेंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन दिस सीरीज देन दे डिड अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सो गुड न्यूज फॉर अस ऑल इंडियंस। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में। तो साउथ अफ्रीका के अगर रिसेंट फॉर्म के बारे में बात की जाए तो उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को होम में हराया। ऑस्ट्रेलिया विच इज वन ऑफ द बेस्ट ODI टीम्स इन द वर्ल्ड इन माय ओपिनियन। दे बीट देम 3-0, दे व्हाइट वॉश देम, सो दे आर ग्रेट फॉर्म। बट देर कमिंग टू इंडिया, उनके लिए अवे सीरीज होगी। ऑब्वियसली इंडिया में साउथ अफ्रीका देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते, और इंडिया बहुत फॉर्मिडेबल ओपोनेंट होती है किसी भी साइड के लिए,
जो कि यहाँ पे आता है खेलने के लिए इंडिया को। मुझे ऐसा लगता है इंडिया उसके लिए बहुत टफ ओपोनेंट होगी इंडिया में, क्योंकि आफ्टर दैट एम्बैरेसिंग डिफीट टू न्यूजीलैंड दे विल बी वेरी कीन टू प्रूव अ पॉइंट टू साउथ अफ्रीका एंड टू वर्ल्ड क्रिकेट की दे आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट साइड्स व्हेन इट कम्स टू ODI cricket. So India will be very keen to prove a point. They'll be a very tough opposition for South Africa in Indian conditions. Okay, so but उनके टीम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एक बहुत अच्छा एडिशन जो हो रहा है फैफ डू प्लेसी का। आई थिंक फैफ डू प्लेसी इज still the best batsman that South Africa have after AB de Villiers के डिपार्चर के बाद। जो फैफ डू प्लेसी उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम को कैरी किया, वेदर इट इज इन टेस्ट और इन ODIs, वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, वेरी टैलेंटेड, वेरी एक्सपीरियंस। आई थिंक ही विल बी अ डिफरेंस मेकर फॉर साउथ अफ्रीका। और जो है रैसी वैंडर डसन वापस आ रहे हैं। वैंडर डसन भी अच्छे बैट्समैन है। लेट्स सी इफ साउथ अफ्रीका चूज टू प्ले हिम, और या वो वेरियन और जे स्मथ्स को ही खिलाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन दोनों बैट्समैन ने बहुत इम्प्रेस किया था। बट अगर प्रिडिक्टेड लाइनअप पे देखा जाए तो क्विंटन डिकॉक जो कैप्टन है वो ओपन करने वाले। क्विंटन डिकॉक हैज ऑब्वियसली ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, विकेट कीपर भी है, कैप्टन भी है, लीडर है साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका विल बी लुकिंग टू हिम अगेन फॉर इंस्पिरेशन कि वो लीड करे टीम को और एक एग्जाम्पल सेट करे बाकी बैट्समैन को अपने अपने कमाल के इनिंग्स खेल के। ओके, उनके साथ ओपन करेंगे टेम्पा बवूमा या जे स्मथ्स। अगर इफ यू आस्क मी पर्सनली, जस्ट बिकॉज जे स्मथ्स इज इन सच अ गुड फॉर्म, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आई वुड गो विद जे स्मथ्स। बट टेम्पा बवूमा जो है वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के रेगुलर ओपनर है, तो साउथ अफ्रीका कैन चूज है। उसके बाद ऑब्वियसली वैंडर डसन इज कमिंग बैक इन, फैफ डू प्लेसी इज देयर, हेनरिक क्लासन इज देयर, डेविड मिलर जो कि हैं वो बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। हम देखते हैं कि ही कैन गेट अ लॉट ऑफ रन्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, सो दैट विल बी अ डेंजर पॉइंट फॉर इंडिया राइट देयर। फिर अगर उनके बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो लुंगी एनडीडी है, जो कि बहुत यंग बॉलिंग लाइनअप है। इस बॉलिंग लाइनअप को अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि बहुत लोगों के पास इंडिया में बहुत ज़्यादा खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल सीरीज में। केशव महाराज इनके पास अकेले स्पिनर है। केशव महाराज आई थिंक इज a good spinner, but he's not still a world class spinner. तो और I think कि Indian conditions उन्हें help करेगी, but he shouldn't be too big of a threat for India. But obviously he's an X factor जो कि wickets दे सकते हैं। NTD obviously will be the leader of the pace attack, और India को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इनके अगेंस्ट, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स इन द वर्ल्ड। और इनका साथ देंगे पेस अटैक में फेलुक वायो और जॉर्ज लिंड और एनरिच नॉटजी। तो अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका के लाइनअप को तो फिर वो स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली बैटिंग लाइनअप। मुझे लगता है कि बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली विद द एडिशन ऑफ फैफ डू प्लेसी। अगर बॉलिंग लाइनअप जैसे मैंने बोला बहुत यंग है, इनएक्सपीरियंस रहेगी, बट ऑब्वियसली एनडीडी आई थिंक वो उसका जो थ्रेट है उसे इंडिया को बहुत केयरफुली लेना पड़ेगा। दे हैव टू ensure that they don't lose a lot of wickets to him, because he's if he's at his lethal bet तो वो इंडियन बैटिंग लाइनअप के थ्रू रन थ्रू कर सकते हैं। We don't want that to happen, so India will have to be very careful there. अगर पिच कंडीशंस और वेदर की बात की जाए तो धर्मशाला obviously famous है for its rain, and again आज के दिन वहाँ पे रेन फोरकास्ट है, so we'll see how that plays into the game. और obviously because of the cloudy conditions पेसर्स को फ़ायदा रहेगा, और शायद ग्रीन पिच है धर्मशाला में, तो अगेन वो पेसर्स को फ़ायदा दे सकती है। इंडिया शुड बी वेरी ऑफ दैट, क्योंकि ये ग्रीन पिच की वजह से वो न्यूजीलैंड में हारी थी। सो that's one positive point for South Africa. Okay, अगर आप मेरे opinion के बारे में पूछें, क्योंकि at the end of the day this channel is a way for me to share my opinion with you guys. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया की lineup strong हो गई है than it was there in New Zealand with Shikhar Dhawan and Bhuvneshwar Kumar and Hardik Pandya coming back in. In India they are very strong, they perform well, they have the backing of the home crowd. और साउथ अफ्रीका इंडिया में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, जबकि उसने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराया है और बहुत अच्छे फॉर्म में। प्लस फैफ डू प्लेसी वापस आ गए हैं, जो कि मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है पूरे दुनिया में। आई स्टिल थिंक इंडिया आर गोइंग टू विन दिस, जस्ट बिकॉज इंडिया आर जस्ट अनदर बीस्ट व्हेन दे आर प्लेइंग बैक होम। ठीक है, बाहर जाके वो हार सकती है, but India has a very strong lineup which is only being strengthened by the addition of the players that I just mentioned. और इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है। Although I think because of the form that South Africa are in and that they are a very strong side in general, I think this is going to be a competitive series. India white wash नहीं कर पाएगी, वैसा कुछ नहीं होगा। I think India are going to, अगर तीनों मैच complete होते हैं तो India are going to win this series 2-1. That's what I think. But as cricket fans and as Indian cricket fans, I hope we all can enjoy this series no matter what the result.
विद दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग. कमेंट करो कि क्या आप मेरे ओपिनियन से अग्री करते हो, आप कितने एक्साइटेड हो इस सीरीज के लिए, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इंडियन टीम से कि वो आपको कैसा परफॉर्मेंस दे. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. Thanks again for watching. Hope you enjoyed. See you guys in the next one.